हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल स्टडीज़। जैसा कि आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर 1 में नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया था। वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम बताए गए थे। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये सारी बातें आप लोगों को बताई गई थी। तो आज लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का कन्वर्जन। एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। बेस आर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। बेस आर नंबर सिस्टम कहने का मतलब कि किसी भी बेस से, किसी भी नंबर सिस्टम से मुझे कहाँ जाना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में जाना है, चाहे वो कोई भी नंबर सिस्टम क्यों न हो, बाइनरी हो, ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल हो, उस नंबर का बेस 5 हो, बेस 6 हो, सबसे कहाँ जाना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। और वो सबका क्या है, एक ही थ्योरी है भाई, सबका, सब में एक ही सिस्टम अप्लाई होता है। देखेंगे कैसे। अगर आपको बाइनरी में ये दिया है 1101, ये बाइनरी में है, आपको चेंज किस में करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में इसे चेंज करना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, ध्यान से देखना है। ये बाइनरी नंबर सिस्टम में दे रखा है, बाइनरी का बेस कितना, 2। तो इधर से चलना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब LSB से किधर जाना है, MSB की तरफ जाना है। LSB से MSB की तरफ। देखेंगे कैसे। पहले लिखेंगे 1 इंटू, ये बेस कितना है, 2 है ना, तो 2 टू द पावर 0 से स्टार्ट करना है मुझे। कितना से स्टार्ट करना, 2 टू द पावर 0 से। 1, ये वाला 1 इंटू बेस का 2 और उसका ये पहली बार लिख रहे हैं इसलिए इसका पावर कितना, 0, प्लस अगली बार में कौन सा डिजिट, 0 इंटू 2 टू द पावर, यहाँ 0 तो यहाँ कितना, 1, प्लस नेक्स्ट टाइम कितना, 1 इंटू 2 टू द पावर 2 एज सेम, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3। इसको कैलकुलेट करना है, ये कितना हो जाएगा, ये हुआ 8, ये कितना 4, ये 0 इंटू 2 टू द पावर 1 कितना हो जाएगा, 0, और 1 इंटू 2 टू द पावर 0 कितना, 1, तो 8 और 4 12 और 1 13। तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आया कितना, 30। ये तरीका है बाइनरी से डेसिमल जाने का। क्लियर, बात आ रही होगी समझ में। और सिर्फ बाइनरी से डेसिमल जाने का नहीं, हर नंबर सिस्टम से डेसिमल में जाने का यही तरीका है। अगर किसी नंबर सिस्टम से मुझे डेसिमल में जाना रहेगा, अगर उस नंबर सिस्टम का बेस 5 है तो यहाँ जो 2 के पावर 0 हो रहा है वहाँ पे क्या होगा, 5 के पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, एज ए सेम। देखते हैं आगे क्या होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखते रहना आप सब। एक और एग्जाम्पल 1110, ये बाइनरी में है, इसे कहाँ जाना है मुझे, डेसिमल नंबर सिस्टम में जाना है। अब बताओ क्या करेंगे, 0, ये पहला डिजिट कौन सा, 0 ना, तो 0 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3। ये कितना हो गया, 8 प्लस 4 प्लस 2, और कुछ रहा नहीं, ये तो 0 हो जाएगा। तो 8 4 12 2 14, ये 14 हो गया। बात आई होगी समझ में। अब यहाँ देखते हैं, ये तो मेरा रहा बाइनरी से डेसिमल। अब बताओ ज़रा, अगर मेरा बाइनरी फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे, देखना कैसे,
1010.01 ये बाइनरी से मुझे कहाँ जाना, डेसिमल में जाना है मुझे। फ्रैक्शन के इधर वाले नंबर को जैसे हम लोग प्रीवियस में किए थे सेम उसी तरीके से करेंगे। देखना कैसे, ये कितना 0, तो 0 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर कितना 3। अब जैसे ही इधर आएंगे तो अब बताओ 0 से आगे इधर बढ़ रहे थे ना, तो अब फ्रैक्शन की इधर जाएंगे तो क्या होगा, 0 से घटते जाएंगे, माइनस की तरफ जाना है मुझे। देखना कैसे, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -2। इस तरीके से इधर 0 के आगे इधर बढ़ना है और फ्रैक्शन के इधर माइनस में जाना है, घटते जाना है। बाकी देखना आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 8, ये 0 हो गया, इसको करेंगे तो कितना आएगा 2, ये वाला भी 0, ये वाला भी 0, इसका कितना आएगा प्लस 1/4, 1 इंटू 2 टू द पावर -2 करेंगे तो कितना आएगा 1/4, 8 और 2 कितना 10, और इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 0.25 मतलब इसका इक्विवेलेंट आया कितना 10.25। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई 10.25, ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आ गया। तो आसान है ना। आगे देखते हैं, ये किससे हुआ, बाइनरी से डेसिमल। अब मुझे किसी और नंबर सिस्टम से जाना है डेसिमल में। बस एक एक एग्जाम्पल आपको मैं सब नंबर सिस्टम का देता हूँ और फिर आप प्रैक्टिस करना। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जाके बताना मुझे प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। कहाँ पे दिक्कत हो रहा है ये भी मेंशन करना ताकि आपको अच्छे तरीके से मैं बता पाऊँ। अब यहाँ देखना 5 1 2 1 1 2 1 1 2 अगर ऑक्टल में है, इसको किस में चेंज करना, मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना। तो अब बताओ मैं क्या बोला था, जो बेस रहेगा उसी का पावर 0 1 2 करना है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 8 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 8 टू द पावर 2। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस 8 प्लस 2 इंटू 8 टू द पावर कितना 8 टू द पावर 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2। ये कितना हो गया 8 तो 10 74। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आया कितना 74। अगर ये फ्रैक्शन में रहेगा तो सेम वही वाला रूल फिर से मुझे फॉलो करना है। अगर ये डेसिमल में रहता तो फिर इधर फ्रैक्शन में कितना आ जाता 8 टू द पावर -1 8 टू द पावर -2 एज सेम आगे बढ़ता जाता। बात आ रही समझ में। देखिए यहाँ पे ऑक्टल से मैंने देखा, एक देखता हूँ मैं हेक्साडेसिमल से। ये हेक्साडेसिमल है। अब मुझे जाना है कहाँ डेसिमल नंबर सिस्टम में, वही रूल फिर से फॉलो करना है भाई मुझे। पहला कौन सा है a इंटू, अब बेस कितना हो गया 16 हो गया बेस ना, तो 16 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 16 टू द पावर 1 1 इंटू 16 टू द पावर 1 कितना हो जाएगा 16 प्लस, अब बताओ 16 टू द पावर 0 कितना 1। किसी भी डिजिट का अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 इंटू ए का मतलब क्या आपको बताया गया था ना कि जो हेक्साडेसिमल है उसमें क्या कहते हैं 10 को ए कहते हैं, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई
और 15 को f बोला जाता है। तो ए किसको बोला जाता है? 10 को। तो 10 इंटू 16 टू द पावर 0 मतलब कितना? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 1 बराबर कितना? 10। और ये कितना हो गया? 26। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? 26। ये किससे हो गया? हेक्साडेसिमल से हम कहाँ गए? डेसिमल में। किसी भी नंबर सिस्टम से मुझे डेसिमल में आना है तो यही वाला रूल अप्लाई करेंगे भाई। किसी में चाहे बेस कुछ भी हो, 5 हो, 8 हो, 7 हो, 9 हो, बेस कुछ भी हो, बस यहाँ क्या करना है, जो बेस रहेगा उसी का पावर 0, 1, 2 करते आगे बढ़ना है। अगर वो फ्रैक्शन में है तो क्या करेंगे? नेगेटिव के साथ जाना है, -1, -2, -3 इस तरीके से करके। एक और देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये 2, 5, इसका बेस 7 है, इसे जाना है कहाँ? डेसिमल में। अब बताओ डेसिमल में कैसे जाएंगे? तो 5 इंटू 7 टू द पावर कितना? 0 प्लस 2 इंटू 7 टू द पावर 1, तो ये कितना हुआ? 14 प्लस 5, ये कितना हो गया? 19। तो यहाँ पे क्या होगा? 19। अब ज़रा एक बात ये बताओ, आप लोग इसकी खूब प्रैक्टिस करना, जिस भी बुक से हो आप लोग नंबर का जो कन्वर्जन होता है वो अच्छे से आप लोग बनाना हर एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, नंबर कन्वर्शन से आपका क्वेश्चन आता है। आप कोई भी सेट निकाल के देख लेना, किसी भी एग्ज़ाम का सेट, एसएससी जेईई का, किसी भी का, तो उसमें क्या होता है, नंबर कन्वर्शन से आसान क्वेश्चन पूछा रहता है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो विदिन सेकंड वो क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर? तो ये अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको नंबर देने के लिए ही आता है। अब यहाँ देखें, अब मैं क्या बोल रहा, अगर ये है, देखना आप ज़रा, 2, 5, ये बेस 5 में है, इसको किस में चेंज करना है भाई? डेसिमल में चेंज करना है। अब बताओ आपको ये 2, 5 है और बेस कितना है? 5, और चेंज किस में करना है? डेसिमल में। तो पहली बात हमको ये ध्यान में आना चाहिए कि इसका बेस कितना है भाई? 5 है ना बेस इसका। तो इसके अंदर कितने नंबर रह सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही नंबर रह सकते हैं ना। तो नंबर कहाँ तक रह सकते हैं? 4 तक ही नंबर इसमें रह सकते हैं, लेकिन इसमें कौन सा नंबर दे दिया आपको? 5। तो अगर ऐसा चीज़ आप डिटेक्ट करने लगे, आप पकड़ने लगे, इसका मतलब कि नंबर सिस्टम आप अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं, सोच रहे हैं आप अच्छे तरीके से। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? ये क्वेश्चन ही इनवैलिड क्वेश्चन है। बेस 5 में 5 नहीं आता भाई। बेस 8 में जब हम ऑक्टल पढ़ रहे थे तो बेस 8 में 8 आता था क्या? नहीं आता था। आता था कहाँ तक? 0 to 7 तक। तो बेस 5 में 5 क्यों आएगा? 5 भी नहीं आएगा ना, ये 5 भी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन गलत है। तो इन सब बातों का आपको केयर करना होगा। क्लियर? कोई भी फंसाने के लिए पूछ सकता है आपको। क्लियर? तो एक बात हमेशा याद रखना है, जितना बेस रहेगा उससे एक कम ही नंबर तक उसमें इंक्लूड आप कर सकते हैं। अगर बेस 8 है तो उसमें कितने तक नंबर आ सकते हैं? 7 तक आ सकते हैं। बेस 6 है तो उसमें 0 से 5 तक के नंबर आ सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखें, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बेस आर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। मतलब किसी भी नंबर सिस्टम से बेस आर कहने का मतलब कोई भी नंबर सिस्टम से मुझे कहाँ जाना है? डेसिमल नंबर सिस्टम में जाना है। अब इसके रिवर्स पढ़ेंगे।